लेखकगण और सभागार में उपस्थित सभी साहित्यिक बंधुओं, दीदियों और सज्जनों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि इस पुरस्कार की स्थापना और इसकी प्रतिश्रुति, इसकी संकल्पना के पीछे जो विचारणा काम करती रही है उसे डॉक्टर एनपी सिंह जी ने आपके सामने रखा है। कितना रोचक और रोमांचक है जीवन में किसी ऐसे उद्देश्य से जुड़ना और उसे पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो तथागत यानी बुद्ध के नाम से जो पुरस्कार है वो जाहिर है कि वो उतना ही पवित्र है और उसकी जो संकल्पना है वो भी उतनी ही सुदृढ़ हो, ये सारे काम पूरे हों, यही अभिलाषा है। ये पुरस्कार जो आज जिन दो विभूतियों को मिल रहा है उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। रामदर्श जी के नाम से उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। यहाँ जितने लोग हैं, बल्कि हिंदी का जो विश्व है उन्हें जानता है कि कैसे वो 1924 में पैदा हुई और कैसे अभी 31 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ, लेकिन पूरा जीवन जैसे हिंदी का एक साधारण नागरिक जीता है, बिना किसी शोर शराबे के, कोलाहल के, मान सम्मान की परवाह किए ऐसा जीवन जिया उन्होंने, लगभग अपरिग्रह साधक की तरह, और प्रभुत यानी सारी विधाओं से मैत्री रखते हुए उन्होंने इतना प्रभुत लेखन किया जिसमें इतने सारे चरित्र, इतनी सारी स्थितियां, परिस्थितियां, सूखा, बाढ़ और जो विविधताएं हैं भारत की संस्कृति की, सच्चे अर्थों में जहां तक वे देख सके उसका उन्होंने जो निर्वचन किया, अपने साहित्य में विनियोग किया, बहुत ही प्रेरक है। और उनकी स्मृति में पुरस्कार की अवधारणा की गई है, इसके लिए बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर एनपी सिंह जी को, जिनके निजी प्रयास का ये प्रतिफल है आज की आज हम दो अपने जो वरीय साहित्यकार हैं, साहित्यिक उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। जहाँ तक अरविंदाक्षन जी की कविता का संबंध है, मैं बहुत ही आभार से भर उठा हूँ कि उनके अब तक लगभग 22 कविता संग्रह, आलोचना के 26 ग्रंथ, 2 दर्जन लगभग संपादित और लगभग 1.5 दर्जन अनुदित कृतियां उन्होंने दी हैं हिंदी संसार को। एक किनारे रहते हुए, जिसे रमनाथ जी कहते थे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, इतनी दूर रहकर हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी की लेखन संस्कृति है उसमें रमते हुए उन्होंने जिस तरह का काव्य संसार संभव किया, वो हिंदी की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल समानांतर मेल खाती हुई भी, चूंकि मलयालम भाषा भाषी संस्कृति के हैं, उसके भी बहुत प्रतिबिंब उनकी कविताओं में अनूठी तरह से प्रकट हुए हैं। उनकी पूरी अवधारणा को देखें तो बहुत जगह है जो ध्वन्यात्मकता है, जो एक आलोचक दृष्टि है, चूंकि मूलतः आलोचक भी हैं लेकिन उससे पहले वे कवि भी हैं, तो उनके कवि के साथ जो आलोचनात्मक दृष्टि सक्रिय रही है, उसके जरिए जिस संसार को देखते हैं उसके विषय बहुत ही विविध हैं। एक जैसे एक कातर, एक चोट खाया व्यक्ति इस संसार को निरीह देखता हुआ उसे कुछ बेहतर बनाना चाहता है, ऐसी बहुतेरी कविताएं उनके इस संग्रह में हैं। चूंकि संग्रह उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जीवन यात्रा जिसे उन्होंने कविता में निमज्जित किया है, और उनका पूरा जो अंतःकरण है वो कवि हृदय है। उस कवि हृदय में बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी